भक्ति का उपाय। ईश्वर में मन कैसे हो। श्री राम कृष्ण। ईश्वर का नाम गुणगान सर्वदा करना चाहिए और सत्संग। ईश्वर के भक्त अथवा साधु के पास बीच बीच में जाना चाहिए। गृहस्थ के भीतर और विषय कार्य में रात दिन रहने से ईश्वर में मन नहीं होता। बीच बीच में निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। शुरू शुरू की अवस्था में निर्जन न होने से ईश्वर में मन रखना बड़ा ही कठिन है। जब पौधा छोटा होता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना चाहिए। घेरा ना होने से बकरी गायें उसे खा लेते हैं। ध्यान करोगे मन में, कोने में और बन में, और सर्वदा सत्य असत्य विचार करोगे। ईश्वर ही सत्य अर्थात नित्य वस्तु है और सब असत्य अर्थात अनित्य। ऐसा विचार करते करते अनित्य वस्तु का मन से त्याग करोगे। गृहस्थ में किस प्रकार रहना होगा। सब कार्य करोगे किंतु मन में ईश्वर में रखोगे। स्त्री, पुत्र, बाप, माँ सबको लेकर रहोगे और सेवा करोगे। मानो वे हैं कितने अपने जन, किंतु मन में जानोगे कि ये तुम्हारे कोई नहीं। बड़े आदमी के घर की दासी सब काम करती है, किंतु गांव के अपने घर की ओर मन पड़ा रहता है। और फिर वह मालिक के बच्चों का अपने बच्चों की भांति पालन भी करती है। कहती है मेरा राम, मेरा हरि, किंतु मन में खूब जानती है ये मेरे कोई नहीं है। कच्छप जल में विचरण करता है, किंतु उसका मन कहाँ पर पड़ा रहता है जानते हो। घाट पर सूखे में पड़ा रहता है जहाँ पर उसके अंडे हैं। संसार का सर्व कर्म करोगे किंतु ईश्वर में मन को डाले रखोगे। ईश्वर में भक्ति प्रयास किए बिना यदि ग्रस्त करने जाओगे तब तो फिर और भी फंस जाओगे। विपद, शोक, ताप इन सब में अधीर हो जाओगे और फिर जितनी ही विषय चिंता करोगे उतनी ही आसक्ति बढ़ेगी। तेल हाथ पर मलकर कटहल तोड़ना चाहिए, वैसा न होने पर लेस हाथ पर चिपक जाएगी। ईश्वर में भक्ति रूप तेल प्राप्त करके तब गृहस्थी के कार्य में हाथ देना चाहिए। किंतु इस भक्ति को प्राप्त करना हो तो निर्जन होना चाहिए। मक्खन निकालना हो तो निर्जन में दही जमाना होता है। हिलाने डुलाने से दही जमता नहीं। उसके पश्चात निर्जन में बैठकर सब कार्य छोड़कर दही का मंथन करना पड़ता है, तब फिर मक्खन निकलता है। और भी देखो, इसी मन से निर्जन में ईश्वर चिंतन करने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु संसार में डाले रखने से वही मन ही नीचे हो जाता है। गृहस्थ में तो केवल कामिनी कांचन की चिंता ही तो है। गृहस्थ मानो जल है,
और मन जैसे दूध। यदि जल में दूध को डाल दें तो फिर तो दूध जल में मिलकर एक हो जाएगा। शुद्ध दूध खोजने पर भी नहीं मिलेगा। दूध का दही जमाकर मक्खन निकालकर यदि जल में रखा जाए तो फिर तैरता रहता है। इसीलिए निर्जन में साधना द्वारा पहले ज्ञान भक्ति रूप मक्खन प्राप्त करो, फिर वह मक्खन ग्रस्त जाल में डाले रखने पर भी मिलेगा नहीं, तैरता ही रहेगा। संग संग विचार करना भी खूब आवश्यक है। कामिनी कांचन अनित्य, ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। रुपये से क्या होता है? भात होता है, दाल होती है, कपड़ा होता है, रहने को स्थान होता है, यहीं तक तो। किंतु इससे भगवान लाभ नहीं होता। जब ही रुपया जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका नाम है विचार, समझे?